दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि आपके मुद्दे जो आज हम इस वीडियो में चर्चा में शामिल कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और समझना भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है या मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बीते कई महीनों से एम्प्लॉयज यूनियन, पेंशन भोगी संगठन अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार के सामने मांग रख चुके हैं। उसमें पुरानी पेंशन की बहाली, नोशनल इंक्रीमेंट, डीए एरियर का भुगतान, 8वें वेतन आयोग का गठन, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर फिलहाल तो निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन नई सरकार के बनने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की जब मीटिंग होगी उसमें क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों बहुत सी उम्मीद लग रही है कि मौजूदा सरकार ने तो निराशा ही हाथ दी है, लेकिन क्या जो नई सरकार बनेगी, चाहे वो कोई भी सरकार बने, वो अपनी कैबिनेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए कुछ बड़े फैसले लेगी या नहीं। जिसमें एक कॉमन मुद्दा है तमाम पेंशन भोगियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, वो है अगले पे रिवीजन के लिए पे कमीशन का गठन करना। क्या 8वां वेतन आयोग गठित होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट लेगी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए नई सरकार के बनने के बाद, यह देखना अभी बाकी है। उसके बाद एक और चर्चा अब होने लग गई है, क्या डीए यानी डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन बदलेगी, क्योंकि डीए हो चुका है 50% और 50% डीए होने पर कई तरह की बीच में 2023 में खबरें चली थी कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद जुलाई 2024 से सरकार जो डीए घोषित करेगी उतना डीए स्टार्ट हो जाएगा। यानी 50% बेसिक पे में मर्ज होने के बाद अगर 3% जुलाई 2024 से घोषित किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। ऐसी बहुत सी खबरें चली थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो क्या नई सरकार के बनने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की जब मीटिंग होगी, कैबिनेट कुछ बड़े फैसले लेगी डीए के कैलकुलेशन को लेकर के? क्या डीए को वापस से जीरो से शुरू किया जाएगा या डीए 50% के ऊपर चलता रहेगा? ये तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। पेंशन भोगियों के लिए क्या पेंशन रिवीजन के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे नई सरकार के बनने के बाद? ये सारी चर्चाएं अब आम हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनवरी 2026 नजदीक आती जा रही है, यानी कि अगले पे रिवीजन का साल, जैसा कि आप सबको पता है कि हर 10 साल के बाद पे कमीशन लागू किया जाता है और हर 10 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाती है। तो क्या पे कमीशन एक आधार बनेगा पे रिवीजन का, या फिर सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले पर अपनी फाइनल मोहर लगाएगी? ये देखना अभी बाकी है। और उससे पहले डीए क्या बदलाव करेगी सरकार कैलकुलेशन में, ये भी देखना बाकी है कि क्या डीए जीरो से शुरू होगा या 50% के ऊपर चलता चला जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, नई सरकार का बनना बाकी है। नई सरकार के बनने के बाद सबसे पहले डीए की तस्वीर साफ होगी कि डीए 50% के ऊपर जाएगा या जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहला जो इवेंट आएगा वो जुलाई 2024 से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार घोषित करेगी। बहरहाल अभी तक तो कई मुद्दों पर निराशा ही हाथ है, लेकिन आशा की किरण जग सकती है जैसे ही नई सरकार का गठन होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।